नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार होने पर बल्ले बल्ले हुई तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। इसी के साथ साथ सीटों में भी इजाफा हुआ, यानी कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों बड़े राजनीतिक दलों को तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आया। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो कि सरकार बनाने के सपने देख रही थी, वो यहाँ बहुमत से काफी पीछे रहती हुई नजर आई। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की सीटें बढ़ने का कारण साफ सीधा ये है कि जननायक जनता पार्टी ये यूं कही कि चौटाला परिवार की राजनीति का सिरे से यहाँ पर खारिज हो जाना। आपको बता दें कि 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 सीटें दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने जीती थी। उस वक्त बीजेपी 40 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, तो कांग्रेस पार्टी के हिस्से भी महज 31 सीटें आई थी, यानी कि दुष्यंत चौटाला किंग मेकर की भूमिका में थे। लोकसभा का चुनाव आया, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के रास्ते अलग अलग हो गए। विधानसभा के चुनाव में भी यही हाल रहा और यहाँ पर जननायक जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि खुद हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला को भी अपनी सबसे हॉट और फेवरेट सीट ऊंचाना से हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अब एक बार फिर से चौटाला परिवार के एकजुट होने की खबरें सामने आ रही हैं। 2 सीटों पर इनेलो ने जीत दर्ज की है हरियाणा में, रानिया सीट और डब वाली सीट। रानिया सीट पर रणजीत चौटाला को हार का सामना करना पड़ा और वहां पर अर्जुन चौटाला ने जिस तरीके से जो जीत दर्ज की है वो वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि अर्जुन चौटाला यहाँ पर चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी के जो है सदस्य हैं और वह चुनाव लड़ते हुए नजर आए। अभय सिंह चौटाला के बेटे हैं और ऐसे में लगातार इनेलो का सियासी प्रभाव उस इलाके में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले एलनाबाद विधानसभा सीट से अभय सिंह चौटाला विधायक होते थे, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी ने सेंधमारी करके उस सीट को अपने खाते में कर लिया। दूसरी तरफ देखा जाए तो दिग्विजय सिंह चौटाला डबवाली सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने आदित्य चौटाला थे, जिन्होंने भी जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया है। यानी कि इनेलो तो 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, लेकिन जननायक जनता पार्टी की 10 की 10 सीटों पर हार से हाहाकार मच गया है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार किस तरीके से चौटाला परिवार एकजुट होता हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला से पिछली बार जब पूछा गया कि क्या वे अपने चाचा अभय सिंह चौटाला के साथ अब आने वाले वक्त में फिर से गठबंधन करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि यदि बड़े चौटाला साहब यानी कि ओम प्रकाश चौटाला यदि कोई इस तरीके का फैसला लेंगे तो उस पर विचार जरूर किया जाएगा। आपको बता दें कि चौटाला परिवार हरियाणा की राजनीति में सिरे से खारिज होता हुआ नजर आया। ये प्रमुख लड़ाई जो थी 2024 के विधानसभा चुनाव की, ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही लड़ी गई और इस लड़ाई में यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। ऐसे में रणजीत चौटाला को लेकर भी ये खबरें सामने आ रही है कि वह भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि 2019 में रानिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था और रणजीत चौटाला ने जीत दर्ज की थी। उसके बाद वह मनोहर लाल खट्टर सरकार को समर्थन दे रहे थे, नायब सिंह सैनी सरकार को भी समर्थन दिया और बिजली मंत्री की जिम्मेदारी हरियाणा कैबिनेट में निभाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि देखना यह होगा कि अब आने वाले वक्त में किस तरीके की राजनीतिक यहाँ पर फिजाएं बदलती हुई नजर आती हैं। क्या करारी हार के बाद चौटाला परिवार एकजुट होता हुआ नजर आता है? क्या अभय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला बैठकर आगे आने वाली रणनीतियों पर यहाँ पर विचार करेंगे? क्योंकि इस तरीके से हार का यहाँ पर सामना करना कहीं ना कहीं चौटाला परिवार के राजनीतिक इतिहास का सबसे खराब दौर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।